believe the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। ट्रंप के साथ और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। और सुनने में ये भी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रंप के साथ। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनसे बात की है। तो इस वक्त खबर हर जगह ये चल रही है कि मोदी ने ट्रंप को कॉल की और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया, यानी जिनमें बात हुई है प्रेसिडेंट बनने के बाद। जी गुड मॉर्निंग मैडम कह रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहां जहां जो भी टाइम है। जिस लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाजा कर लें इंडिया की अहमियत का। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है, हम नहीं कह रहे आपको सिर्फ ये बात कि जी हम अपनी तरफ से कह दें कि नो, ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी, कि मोदी साहब आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। ये भी बताएंगे और किस किस ने कॉल की है, और ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं या उन्होंने कॉल की और नहीं की तो क्यों नहीं की। ठीक है जी। हेलो मैम, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम फॉर एवरीवन फ्रॉम माय साइड। जी ना, आपको बताते हैं। ट्रम्प सेड दैट द होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखिए बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो। सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उनको करता है कॉल। वो कहता है, देखें आप बात पता क्या है, मैंने जो ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे, कॉल नहीं कर सकते ना, यानी कर तो सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा होता है, आप पहले मिले होते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं। भाई देखे ना, ट्रंप तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी, और फिर उन्होंने कहा कि ही टोल्ड पीएम मोदी दैट ही कंसिडर्स हिम एंड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड, एडिंग दैट पीएम मोदी इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स ही स्पोक टू आफ्टर हिज विक्ट्री। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वही बंदा, वही वर्ल्ड लीडर कॉल करेगा कि जिसको पता होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये सब बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ये कहा जाएगा मेरे मुल्क की, मेरे कंट्री की, और मेरी तारीफ की जाएगी और खुशी से मेरी कॉल एक्सेप्ट की जाएगी।
ठीक है, तो एक ऐसा कंट्री के जो कर्जे तले दबा हुआ हो और जो IMF के उसमें हो, वो तो ऑब्वियसली, और कभी ट्रम्प से कोई मुलाकात ही ऐसा इस तरीके से ना हुई हो, ना ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने या अमेरिका के सदर ने कभी पाकिस्तान के सदर या प्राइम मिनिस्टर को कहा हो कि होल वर्ल्ड लव्स यू एंड आई एम, मैं बड़ा जो हूँ आपका फैन हूँ, यू आर मैग्निफिसेंट, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो ऑब्वियसली कि वो तो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ताल्लुकात नहीं है, ऐसे रिलेशंस तो है नहीं ना। अच्छा, ऐसे ताल्लुकात, ऐसे रिलेशंस जो हैं वो उसी कंट्री के होते हैं। आपको पता है, आप सोचें कि साउथ एशिया का एक कंट्री उठ के सबसे पहले क्यों कॉल कर देता है अमेरिका के सुपर पावर के प्रेसिडेंट जो नया बनता है उसको। जरा सोचें, आप सोच के जो डांडे मिलाएं जरा। सियासतदान कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, और उनका जो पहला दौर था उससे लेकर और अब तक 2016 का ट्रंप और 2024 का ट्रंप, क्या उनकी सियासी सोच में, अप्रोच में कोई तब्दीली आई होगी, या वो उसी तरह का जो खलंडरापन बाज़-औक़ात नजर आता है उनके बिहेवियर में वैसी रहेगा? मेरे ख्याल में ट्रंप जो है वो अमेरिकनों का दिमाग और दिल को सही समझता है। देखिए ट्रंप ने क्या क्या नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि उनका आर्मी चीफ जो था उस वक्त, मार्क एली, उसने खुफिया कांटेक्ट किया 2020 में चाइना और रूस के साथ जो उनके दुश्मन है, और कहा कि जो भी ट्रंप कहता है, जो भी मिलिट्री के बारे में आप सुनते हैं उसके मुंह से, उस पर आप यकीन ना करें, क्योंकि मैं हूं आर्मी चीफ और मैं आपको बता रहा हूं ही इज, उसकी बात हम नहीं मानेंगे। माने कि ट्रंप तो न्यूक्लियर और ये वो बात करने लग गया था, तो इस नौबत तक बात पहुंच गई थी कि उनके दुश्मनों को कांटेक्ट करना पड़ा मार्क मैली को, और उसने कहा कि कभी नहीं ऐसे आदमी को हमें फिर रखना चाहिए। और आप देखिए वोटर्स ने रिजेक्ट किया उसकी एडवाइस, और इसी आदमी को जो उस डीप स्टेट ने कहा था कि नहीं आना चाहिए, उसको ले आए। तो अमेरिकन इलेक्ट्रेट जो है मेरे ख्याल में हम तो सोच रहे थे कि डीप स्टेट हर वक्त प्रिवेल करेगा, नॉट एट ऑल। अब आप देखेंगे कि जो कहा इसने नेतन्याहू उसके पास आया था। नेतन्याहू 2 महीने पहले जब अमेरिका में था, जी बिल्कुल, ही वेंट टू फ्लोरिडा, उससे मिला और मिलके उसे कहा बकौल सोर्सेज कि मैं चाहता हूं कि ये जंग जो है तुम्हारा खत्म हो जाए जब तक मुझे औहदा लेना पड़े नवंबर में। ये फरमाएगा सर कि ट्रंप का जो पहला दौर था तो उसमें पाकिस्तान में इमरान खान वज़ीर आज़म थे 2018 में। उस वक्त अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला करना था, विड्रॉल था, और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी क्योंकि अमेरिका के इस खित्ते में मुफादात थे। अब बज़ाहिरन तो इस वक्त कोई मुफाद नहीं है अमेरिका का इस खित्ते में और पाकिस्तान से, तो अब अमेरिका कैसे पाकिस्तान को अपनी तरजीह में लाएगा? देखिए ट्रंप जो है, ट्रंप हैज अ हाई ओपिनियन ऑफ इमरान खान। अब इमरान खान तो जेल में है, तो पहली बात तो हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि कोशिश जरूर होगा, वो जरूर पैगाम भेजेगा, लिखेगा या एक्चुअली बात करेगा, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। अब वो ज्यादा नहीं कह सकता, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे कानून के मुताबिक उसको हमने अंदर किया और कोई और का आदमी आके अपने, मगर द फैक्ट इज कि वो करेगा, और जब अगर आपने उसकी बात ना सुनी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उसके दिमाग में, जैसे बाइडेन के दिमाग में जब उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जब हमने कहा था नहीं ओवर फ्लाइट्स करके अफगानिस्तान को बम नहीं कर सकते, हमने कहा था नहीं तुम्हारे को हम ओहदे नहीं देंगे, हालांकि उससे पहले तो उनके पास ओवर फ्लाइट्स भी थे, ओहदे भी थे, हमने उनको सेफ हेवन भी दिया हुआ था, उनके उधर से जो लोग आते थे जो तालिबान के तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ट्रंप के साथ एट द मोमेंट लगता है ऐसा है कि हमारा अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। और देखिए अब ये रेजीम चेंज की बात अलग रखें, वो जो डोनाल्ड लू का जो टेलीग्राम था उसकी वर्डिंग आपने देखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।